Hello students, I am Mohammad Nadeem Ahmed and you are watching my YouTube channel Education Base। आज क्लास 6 की एक्सरसाइज 11.5 का सेकंड पार्ट हम करेंगे। इसमें क्वेश्चन 2 से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। इसमें एरिया ऑफ ए ट्रायंगल हमने फाइंड करना है। तो हर क्वेश्चन से पहले मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले इसका फार्मूला लिखना है और यहाँ पहले फार्मूला लिख। क्वेश्चन है find the area of a triangular floor whose base is 9 meter and height is 5.4 meters। हमने एक ट्रायंगुलर फ्लोर का एरिया फाइंड करना है जिसकी बेस हमें 9 मीटर और हाइट 5.4 मीटर दी गई है। तो पहले फार्मूला लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by height। ये फॉर्मूला है जो आपने हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले लिखना है। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस हमें दिए 9 मीटर है हमारे पास और हाइट है 5.4 मीटर। अब 2 को इनमें से किसी एक से डिवाइड कर दें, इसको भी डिवाइड करें फिर भी डेसिमल में आंसर आएगा 4.5। इसको डिवाइड करें, ऑलरेडी डेसिमल में इसी को कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी 14। अब यहाँ पे डेसिमल है तो पहले डेसिमल लग जाएगा और 7 2 ज़ा 14, तो 2.7 मीटर हमारे पास आ गया। अब 9 और 2.7 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.7 मल्टीप्लाई बाय 9, 7 9 ज़ा 63, 3 6 कैरी, 9 2 ज़ा 18 एंड 6 24, 243 आ गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि डेसिमल के बाद हमारे पास एक नंबर है, एक नंबर से पहले के बाद डेसिमल लगा हुआ है, तो यहाँ भी राइट साइड से एक नंबर के बाद डेसिमल लगा देंगे। ये हो गया 24.3। तो हमारे पास आंसर आ गया है 24.3 और मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है a triangular sandwich has the same height and base। Find the area of the sandwich if its base is 7.4 सेंटीमीटर। अब एक सैंडविच है, उसमें हम अगर स्टेटमेंट को पढ़ें बाज़ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये इसमें तो सिर्फ बेस दी गई है, लेकिन इससे पहले कहा गया कि फाइंड द एरिया ऑफ द सैंडविच इफ़ इट्स बेस इज 7.4 सेंटीमीटर और पहले कहा गया है कि ए ट्रायंगुलर सैंडविच हैज़ द सेम हाइट एंड बेस। हाइट एंड बेस सेम है, तो इसका मतलब इसकी हाइट भी यही है और बेस भी यही है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by height। 1/2 बेस हम भी 7.4 है, 7.4 सेंटीमीटर और हाइट भी इसकी 7.4 सेंटीमीटर है। अब इसको डिवाइड कर दें 2 से। 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6, 1 कैरी 14 एंड 7 2 ज़ा 14। तो एक नंबर के बाद डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल 3.7। अब यहाँ 3.7 आ गया, यहाँ 7.4 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7.4 मल्टीप्लाई बाय 3.7, 7 4 ज़ा 28, 8 2 कैरी, 7 7 ज़ा 49 एंड 2 51 और 3 से करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 2 1 कैरी एंड 7 3 ज़ा 21 एंड 1 22। अब इनको ऐड कर लें। 8 2 + 1 3 और 5 + 2 7 एंड 2। यहाँ पे डेसिमल के बाद दो नंबर्स हैं, एक डेसिमल के बाद ये है, एक डेसिमल के बाद ये। तो यहाँ भी हम
राइट साइड से दो नंबर्स काउंट करके डेसिमल लगाएंगे 1 2, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया 27.38। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.38 और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर शेप क्लॉक इज 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 32 सेंटीमीटर्स। फाइंड द एरिया ऑफ द क्लॉक दैट इट विल कवर ऑन द वॉल। कि क्लॉक है, उसका बेस 28 सेंटीमीटर है, हाइट 32 सेंटीमीटर्स है। हमने वो एरिया फाइंड करना है जो ये वॉल पे कवर करेगा। तो पहले इसका फॉर्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by height। अब इसमें वैल्यूज पुट करें। 1/2 multiplied by base is 28 centimeters, so we'll write 28 centimeters and the height is 32 centimeters। Now divide any one of these with 2। इनमें से किसी को भी 2 से डिवाइड कर दें। 2 1s are 2 and 2 1s are 2, 4 2s are 8। अब 32 और 14 हमारे पास दो यहाँ पे डिजिट्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 32 मल्टीप्लाई बाय 14, 4 2s are 8 and 4 3s are 12। फिर 1 से मल्टीप्लाई करें। 2 1s are 2 and 3 1s are 3। So we will get 8, 2 plus 2 4 and 3 plus 1 4, 448, 448 centimeter multiplied by centimeter, centimeter square। So this is our required answer। Next question, number 5, find the cost of leveling a triangular playground at the rate of rupees 25.5 meters square। The base is 88 meters and height is 66 meters। अब हमने कॉस्ट फाइंड करनी है कि एक ट्रायंगुलर शेप्ड प्लेग्राउंड है, उसको लेवल करने की कॉस्ट क्या है। तो इसके लिए पहले हमें इसका एरिया पता होना चाहिए, उसके बाद हम इसकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल is equal to 1/2 multiplied by base multiplied by height। अब बेस हमें इसकी दी गई है 88 मीटर्स multiplied by 88 meters and the height is 66 meters। अब इनमें से किसी एक को डिवाइड कर लें 2 से। 2 1s are 2, 4 2s are 8, 4 2s are 8। अब 44 मीटर को 66 मीटर से मल्टीप्लाई कर दें। 66 and 44, 6 4s are 24, 4 2 carry, 6 4s are 24 and 2 26। Again 6 4s are 24 and 6 4s are 24 and 26। 4 6 plus 4 10, 0 1 carry, 6 plus 2 8 and 1 9 and 2 2904। हमारे पास आ गया है 2904 मीटर स्क्वायर। मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। अब ये एरिया है, इसको लेवल करने की कॉस्ट फाइंड करनी है। हमें कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर दी गई है, यानी 1 मीटर की कॉस्ट ये है और 2904 मीटर्स की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम टोटल एरिया को इस पर मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। तो इसको लिख देते हैं। टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया
एरिया को हमने कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तो फिर हमारे पास टोटल कॉस्ट आएगी। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू, नाउ वी हैव पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट रुपीज़ 25.5 per meter square, multiply by, and the area is 2904 meter square। इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब 2904 को हमने मल्टीप्लाई करना है 25.5 से। 5 4s are 20, 0 2 carry, 5 0s are 0 plus 2 2, 5 9s are 45, 5 4 carry, 5 2s are 10 and 4 14। now next 5 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम डिजिट्स आ जाएंगे, और उसके बाद फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2s are 8, 2 0s are 0 and 2 9s are 18, 8 1 carry, 2 2s are 4 and 1 5। अब इनको ऐड करेंगे हम तो हमारे पास ये अमाउंट आ जाएगी 0 and 2 plus 0 2 and 5 plus 2 7 plus 8 15, 5 1 carry, and 5 plus 4 9 plus 1 10, 0 1 carry, 8 plus 4 12 and 1 13 and 1 14, 4 1 carry, and 5 plus 1 6 plus 1 7। तो ये हमारे पास आ रही है अमाउंट 740,520। अब यहाँ पे डेसिमल के बाद एक नंबर हमारे पास है जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था, तो इसका मतलब है राइट साइड से एक नंबर के बाद हमने डेसिमल लगाना है, तो यहाँ डेसिमल आ जाएगा। और अगर डेसिमल के बाद सिर्फ 0 हो तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये आ गया है 74,052, और ये रुपीज़ में आएगा क्योंकि मीटर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, ये नीचे है ये ऊपर है, ऊपर ये डिवाइड हो गया मीटर स्क्वायर, और रुपीज़ हमारे पास आ गया आंसर रुपीज़ 74,052 पर टोटल कॉस्ट इसकी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज 246 मीटर एंड हाइट इज 125 मीटर। हाउ मच राइस विल बी प्रोड्यूस्ड इन दिस फील्ड एट द रेट ऑफ 24 क्विंटल पर हेक्टर। कि हमें एक फील्ड, एक खेत है जिसमें हमने ये फाइंड करना है कि उसमें कितने चावल पैदा होंगे। 24 क्विंटल पर हेक्टर उसकी कैपेसिटी है, उसकी पैदावार है। तो हम इसको पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद इसकी कॉस्ट फाइंड की जा सकती है। तो एरिया फाइंड करने के लिए चूँकि ट्रायंगुलर फील्ड है तो ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। Now we will put values in this formula. 1/2 multiplied by base is triangle. The base is 246 meters, and the height is 125 meters. 125 meters. अब इसको डिवाइड करें 2 से। 2 1s are 2, 2 1s are 2, 2 2s are 4 and 3 2s are 6। अब 123 और 125 मीटर्स हैं, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें। 125 मल्टीप्लाई बाय 123, 5 3s are 15, 5 1 carry, 3 2s are 6 plus 1 7, 3 1s are 3। फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10, 0 1 carry, 2 2s are 4 plus 1 5 and 2 1s are 2। अब 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। 5 1s are 5, 2 1s are 2 and 1 1s are 1। इनको आपस में ऐड कर लें
तो ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी टोटल 5 7 plus 0 7 and 5 plus 5 10 and 3 13 3 1 carry 2 plus 2 4 and 1 5 and 1 so 15,375 अब इसमें यूनिट है मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर स्क्वायर ये इसका टोटल एरिया ट्रायंगुलर फील्ड का मीटर्स में आ गया है लेकिन हमें जो कॉस्ट दी गई है वो जो उसकी दी गई है कि पैदावार वो है क्विंटल्स में पर हेक्टर। अब 1 हेक्टर इस क्वेश्चन में एक हिंट भी दिया गया है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर्स कि एक हेक्टर में 10,000 मीटर्स होते हैं। तो पहले हम मीटर्स को हेक्टर में कन्वर्ट करेंगे फिर हम इसको इसकी फाइंड कर सकते हैं पैदावार क्योंकि हमें क्विंटल्स में और पर हेक्टर दिया गया है। तो 15,375 मीटर स्क्वायर है इसको हमने हेक्टर में चेंज करना है और 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 मीटर्स तो इसको 10,000 से डिवाइड करते हैं 10,000 से डिवाइड करेंगे 1 के साथ 4 जीरोस हैं 1 2 3 4 तो इसका मतलब है कि ऊपर 4 डिजिट्स के बाद हम डेसिमल लगा देंगे जब डिवाइड करते हैं जीरो से जो 1 के साथ हों तो 4 जीरोस हैं तो 4 नंबर्स के बाद डेसिमल लगा दें यहाँ पे आ गया 1.5375 अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी करेंगे फिर भी यही आंसर आता है। अब ये हमारे पास हेक्टर्स में आ गई जब हमने इसको डिवाइड कर दिया अब ये हेक्टर्स आ गए हैं 1.5375 हेक्टर्स। अब हमने इसका टोटल इसकी फाइंड करनी है इसकी कितनी यील्ड है तो कितनी प्रोड्यूस करेगी राइस उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे पर क्विंटल को टोटल एरिया से। तो हमें ये दिया गया है यील्ड पर या प्रोड्यूस पर हेक्टर हमें दी गई है 24 क्विंटल्स और एरिया है हमारे पास 1.5375 और मल्टीप्लाई बाय 1.5375 हेक्टर्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 को 1.5375 से 1.5375 मल्टीप्लाई बाय 24 4 5s are 20 0 2 carry 4 7s are 28 and 2 30 0 3 carry 4 3s are 12 and 3 15 5 1 carry 4 5s are 20 and 1 21 1 2 carry 4 1s are 4 and 2 6 अब 2 से करें मल्टीप्लाई 2 5s are 10 0 1 carry 7 2s are 14 plus 1 15 5 1 carry 3 2s are 6 and 1 7 5 2s are 10 0 1 carry 2 1s are 2 and 1 3 0 0 5 plus 5 10 0 1 carry 7 plus 1 8 and 1 9 6 plus 0 6 and 3 3 6 9 0 0 3 6 9 0 0 0 ये टोटल आ रही है लेकिन यहाँ पे 4 नंबर्स के बाद डेसिमल भी है तो हम यहाँ पे 4 नंबर्स को काउंट करके डेसिमल लगा देंगे 1 2 3 4 यहाँ पे जिससे हमने मल्टीप्लाई किया है 4 नंबर्स के बाद डेसिमल है तो राइट से काउंट करें 1 2 3 4 यहाँ डेसिमल आ जाएगा। अब डेसिमल के बाद जो अमाउंट है अगर एंड में ज़ीरोस आ रहे हो तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती उनको आप ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये 36.9 इसके हमारे पास आगे क्विंटल्स 36.9 क्विंटल्स ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है A room is triangular in shape, its base is 9.4 meter and height is 8.6 meter. Find the cost of its wooden floor at the rate of rupees 250 per meter square. सबसे पहले हम इस
का एरिया फाइंड करेंगे तभी हमें इसकी कॉस्ट पता चलेगी। कि सवाल में ये पूछा गया है कि एक रूम है जो ट्रायंगुलर शेप है और उसकी बेस 9.4 है, हाइट 8.6 मीटर है, उसको वुडन फ्लोर की कॉस्ट फाइंड करनी है। अगर उसका फ्लोर वुडन लगाया जाए तो कितनी कॉस्ट आएगी, पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट दी हुई है। तो पहले हम एरिया फाइंड करेंगे, चूँकि ट्रायंगुलर शेप है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगेगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। वन बाई टू, बेस इसकी दी गई है 9.4 मीटर्स, 9.4 मीटर, एंड हाइट इज 8.6 मीटर्स। अब 2 से डिवाइड कर लें, 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8, 1 कैरी 14, 7 2 ज़ा 14, तो यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा 4 के बाद। 4.7 मल्टीप्लाई बाय 8.6, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें, 8.6 और 4.7, 7 6 are 42, 2 4 carry, 8 7 are 56 and 4 60। नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करें, 6 4 are 24, 4 2 कैरी, 8 4 are 32 and 2 34। ऐड कर लें, 2 4 6 + 4 10, 0 1 कैरी, 3 + 1 4। यहाँ डेसिमल के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स हैं, एक डेसिमल के बाद ये है, दूसरा डेसिमल के बाद ये। तो यहाँ भी राइट साइड से 2 डिजिट्स को काउंट करके डेसिमल लगा लें, 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 40.42। अब 40.42 मीटर स्क्वायर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर, ये इसका टोटल एरिया है। और कॉस्ट हमें पर मीटर स्क्वायर दी गई है 250 रुपीज़, 250 पर मीटर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होगा कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया, जितना एरिया है उसको पर मीटर स्क्वायर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब टोटल एरिया को हमने कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है, 40.42 मल्टीप्लाई बाय 250, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तमाम डिजिट्स 0 हो जाएंगे। फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 ज़ा 10, 0 1 कैरी, 5 4 ज़ा 20 एंड 1 21, 1 2 कैरी, 5 0 are 0 plus 2 and 5 4 ज़ा 20। नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 0 ज़ा 0 एंड 2 4 ज़ा 8। अब इनको ऐड कर लें, 0 0 4 + 1 5, 8 + 2 10, 0 1 कैरी, 1 + 0 1 एंड 2 + 8 10। अब डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो हम इनको राइट से 2 डिजिट्स को काउंट करके डेसिमल लगाएंगे, 1 2, तो यहाँ डेसिमल आ गया, तो ये आ गया 10,105। तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी रुपीज़ 10,105, ये इसका आंसर आ जाएगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, द हाइट ऑफ ए ट्रायंगुलर गार्डन इज 54 मीटर एंड बेस इज 92 मीटर। फाइंड द नंबर ऑफ फ्लावर्स इन द गार्डन इफ देयर आर 18 फ्लावर्स ऑन द एरिया ईच स्क्वायर मीटर। कि हर स्क्वायर मीटर में अगर 18 फ्लावर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स आपने फाइंड करना है। इसके लिए भी पहले हमें एरिया फाइंड करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल, area of triangle is equal to 1/2 multiply by base multiply by height। ये डिफरेंट
शेप्स के एरियाज़ के डिफरेंट फार्मूलाज हैं, तो ये आपने फार्मूलाज याद रखते हैं। तो 1/2 ट्रायंगल का और होता है, स्क्वायर का और है, ट्रापीजियम का, इनके डिफरेंट फार्मूलाज हैं, ये आपने सब याद रखते हैं। तो यहाँ पे बेस हमें दी गई है 92 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट इज 54 मीटर्स। अब यहाँ इसको डिवाइड कर लें, 2 1s are 2, 4 2s are 8, 1 कैरी 12, 6 2s are 12, 46 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 54 मीटर्स। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 54 और 46 को, 6 4s are 24, 4 2 कैरी, 6 5s are 30 into 32, एंड नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 4s are 16, 6 1 कैरी, एंड 5 4s are 20 and 1 21। ऐड करें 4, 6 + 2 8, 3 + 1 4 एंड 2, 2484 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया आ गया है 2484 मीटर स्क्वायर, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, मीटर स्क्वायर। अब हमें ये बताया गया है कि देयर आर 18 फ्लावर्स ऑन द एरिया ऑफ स्क्वायर मीटर, कि 1 स्क्वायर मीटर एरिया में 18 फ्लावर्स हैं। तो टोटल कितना फ्लावर्स होंगे, एरिया से मल्टीप्लाई कर लें 18 को। तो यहाँ पहले हम इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल फ्लावर्स इज इक्वल टू फ्लावर्स पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब यहाँ पे हम 18 फ्लावर्स पर मीटर स्क्वायर दिया गया है हमें, तो आ जाएगा 18 पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एरिया है हमारे पास 2484 मीटर स्क्वायर। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास ये टोटल फ्लावर्स आ जाएंगे 2484 मल्टीप्लाई बाय 18, 8 4s are 32, 2 3 carry, 8 8s are 64 and 3 67, 7 6 carry, 8 4s are 32 and 6 38, 8 3 carry, 8 2s are 16 and 3 19। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम डिजिट्स आ जाएंगे, 4 1s are 4, 8 1s are 8, 4 1s are 4 एंड 2 1s are 2। इनको ऐड कर लें, 2 7 + 4 11, 1 कैरी, 8 8 16 and 1 17, 7 1 कैरी, 9 + 4 13 and 1 14, 4 1 कैरी, 2 + 1 3 and 1 4, 44,712 टोटल फ्लावर्स आ जाएंगे, 44,712 फ्लावर्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में दोबारा मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।